हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन हमारे पास गिवन है बेटा, इनके बीच में एंगल निकालने का क्या मेथड है आज वो डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूशन में देखेंगे बेटा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालते कैसे। अब ये दोनों की दोनों लाइन की जो इक्वेशन है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरी है बेटा r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, अपना cos थीटा विच इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है बेटा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, b1 और b2। तो जो भी लेमडा के साथ लिखा है बेटा वो हमारा b1 है, और जो भी म्यू के साथ लिखा है वो हमारा b2 है। तो हम पहले b1 और b2 की वैल्यूज लिख लेंगे बेटा। तो हमारी b1 की वैल्यू क्या है, b1 वेक्टर हमारा क्या है बेटा, i प्लस 2j प्लस 2k, और b2 हमारा क्या है बेटा, b2 वेक्टर है हमारा 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो ये हमारा क्या है बेटा, b2 वेक्टर। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। अब हमें पता है बेटा, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j के कंपोनेंट को j के साथ डॉट लेंगे, और k के कंपोनेंट का k के साथ। तो यहाँ पे i का कंपोनेंट क्या है 1, और यहाँ क्या है बेटा 3। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू 3, प्लस j का कंपोनेंट क्या है बेटा 2, और यहाँ क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, प्लस k का कंपोनेंट क्या है बेटा 2, और यहाँ 6 है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बेटा 3 प्लस 4 प्लस 12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19। अब क्या है बेटा, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो ये क्या आएगा √9, और हमें पता है बेटा स्क्वायर √9 किसके इक्वल होता है, 3 के। नेक्स्ट है हमारा b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b2 वेक्टर क्या है बेटा, अपने पास b2 है 3, i का कंपोनेंट 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट यानी 6 का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आएगा रूट में स्क्वायर रूट 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 7। तो हमारे पास b1 डॉट b2 आ गया बेटा, b1 का मैग्नीट्यूड आ गया और b2 का। अब इन सब वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो cos थीटा अपना क्या होगा बेटा, b1 डॉट b2 यानी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। कितना फाइंड आउट किया है बेटा हमने, b1 डॉट b2 19 डिवाइड में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा अपने पास 3, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 7। तो ये आ जाएगा 19/21। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा बेटा अपना, cos इनवर्स 19/21। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये हमें लाइंस गिवन है बेटा, इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल। लेकिन अब की बार जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है बेटा वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसमें ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करना बेटा, क्योंकि हमें एंगल निकालने के लिए b1 और b2 की नीड पड़ती है बेटा। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम ये जो नीचे वाले दिए हुए बेटा, मेरे पास क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो इनसे हम क्या निकाल लेंगे b1, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बेटा b2। लेकिन जब b1 और b2 की वैल्यू लिखोगे बेटा तो उस टाइम ध्यान रखना कि जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x y और z का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यूनिटी होना चाहिए, यानी प्लस का और यूनिटी होना चाहिए, तभी वो लाइन हमारी क्या है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अदरवाइज हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं बेटा कि एक्स वाई और जेड जो लिखा हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है बेटा यूनिटी है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे बेटा b1 की वैल्यू। तो b1 वेक्टर हमारा क्या होगा बेटा 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 4k कैप, और b2 क्या होगा बेटा अपना, b2 होगा यहाँ से b2 आ जाएगा बेटा क्या, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो b1 और b2 की हमारी वैल्यू आ गई है बेटा। अब क्या निकालेंगे b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, i के कंपोनेंट को i के साथ तो क्या आएगा 1 इंटू 3, प्लस j के कंपोनेंट को j के साथ बेटा क्या आएगा 5 इंटू 1, प्लस k का कंपोनेंट k के साथ क्या आएगा बेटा 4 इंटू 2। तो क्या बनेगा बेटा ये 3 प्लस 5 प्लस 8। तो कितना बन गया बेटा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 16। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे बेटा b1 का मैग्नीट्यूड, यानी b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा i के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बेटा 9 प्लस 25 प्लस 16। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बेटा हमारा √50। नेक्स्ट क्या निकालेंगे बेटा b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b2 वेक्टर क्या है बेटा अपना, i का कंपोनेंट क्या है इसमें 1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस j का कंपोनेंट फिर दोबारा 1 का स्क्वायर, और k का कंपोनेंट क्या है बेटा 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बेटा 1 प्लस 1 प्लस
4, तो ये अपना कितना आ जाएगा बेटा रूट का 6। तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में क्या कर देंगे पुट। तो क्या होगा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2। b1 डॉट b2 क्या है बेटा अपना 16 डिवाइड में। अब b1 का जो बेटा मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है, b1 का क्या निकाला है मैग्नीट्यूड। तो b1 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा रूट स्क्वायर रूट 50। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5√2। यस, मैं इसको 5√2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, b1 का मैग्नीट्यूड 5√2 इंटू में b2 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा √6। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 16 5√2। अब मैं √6 को क्या लिख सकता हूँ बेटा √2 इंटू √3। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 16 डिवाइड में। अब √2 मिलके क्या होगा बेटा 2 इंटू में √3। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, क्या है बेटा 8/5√3। क्या आ गया 8/5√3। अब मैं इसे रेशनलाइज कर सकता हूँ बेटा, तो क्या बनेगा 8/5√3 बाई में √3। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 8√3 डिवाइड में ये √3 क्या बन जाएगा बेटा 3। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 15। तो मेरा कॉस थीटा क्या आ जाएगा बेटा 8√3 डिवाइड में 15। ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा एंगल। यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो बेटा। थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 8√3 बाई में 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हमें वेक्टर फॉर्म दी हुई है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो उसे वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k, ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें पता है बेटा हमारे पास लाइन की दो ही फॉर्म है बेटा। एक कौन सी है वेक्टर फॉर्म, क्या है एक वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जहाँ पे ए मेरा क्या है बेटा पासिंग पॉइंट और बी मेरा क्या है बेटा डायरेक्शन वेक्टर, क्या है डायरेक्शन वेक्टर। और दूसरी क्या है बेटा मेरी, दूसरी है कार्टेशियन फॉर्म। क्या है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है बेटा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई1 अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 अपॉन सी। तो हमें क्या करना है बेटा वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करनी है उसे कार्टेशियन फॉर्म में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है बेटा, ये जो x1 y1 और z1 है ये बेसिकली मेरे क्या है बेटा पासिंग पॉइंट है। क्या है पासिंग पॉइंट है। और पासिंग पॉइंट मुझे किस में दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे वेक्टर की फॉर्म में पासिंग पॉइंट ये गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं ये बोलूँ बेटा जो i का कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा x1 का, जो j का कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा बेटा y1 का, और जो k का कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा z1 का। तो यहाँ से अगर हमें वेक्टर फॉर्म में पासिंग पॉइंट गिवन है तो मैं उसको सिंपल कार्टेशियन फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरे पास क्या है बेटा ए वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर क्या गिवन है बेटा मुझे, बी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और कार्टेशियन फॉर्म क्या है बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस का लेमडा, और यहाँ ब्रैकेट में स्पेस नहीं है बेटा तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी क्या है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो ये जो आ गई बेटा ये मेरी क्या आ गई, ये आ गई मेरी वेक्टर फॉर्म। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मुझे इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैं सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा बेटा, जो मेरा पासिंग पॉइंट ए गिवन है यानी कि ये मेरे किसका काम करेगा बेटा x1 का, और यहाँ से जो j का कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा y1 का, और यहाँ से जो k का कंपोनेंट है वो किसका काम करेगा z1 का। ऐसे ही जो पासिंग यानी पैरेलल वेक्टर है उसमें ये पैरेलल वेक्टर है बेटा, तो इसमें मुझे क्या चाहिए a चाहिए b चाहिए और c चाहिए। तो a का काम कौन करेगा i का कंपोनेंट, b का काम कौन करेगा j का कंपोनेंट, और c का काम कौन करेगा k का कंपोनेंट। तो यानी मेरे पास ABC भी आ गया बेटा और x1 y1 और z1 भी आ गए। तो और मेरी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है बेटा x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दूंगा बेटा x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 और a की वैल्यू क्या है 1, y माइनस y1 y, अब y1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ गया प्लस का 1, और b की वैल्यू क्या है बेटा मेरी 1, और z माइनस z1 यानी z माइनस 4, और c की वैल्यू क्या है बेटा मेरी -2। तो ये मेरी क्या आ गई बेटा कार्टेशियन फॉर्म आ गई। वेक्टर फॉर्म निकालनी थी और उसे किस में कन्वर्ट करना था बेटा कार्टेशियन फॉर्म में।